नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका EKS मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। और क्या हाल है सभी लोग? जो भी आपको वीडियो मिल रही है इस चैनल के माध्यम से, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगी। और अगर यदि आपको लगता है कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं, तो आप इस विद्या जैसे महादान को, यानी विद्या रूपी महादान को बिल्कुल भी दान करने में बिल्कुल भी संकोच न करें। आप भी अपने दोस्तों तक और सभी तक पहुंचाने की कोशिश करें, शेयर करें और सभी लोगों को बताएं कि आपको इस चैनल पर बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है और कंटिन्यूस आपको क्लास मिलती रहेगी। अगर यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जैसे कि सिकनेस वगैरह, बीमार वगैरह। अगर यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो इस वजह से वीडियो नहीं मिल पाएगी, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आपको डेली वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, अपना जो सीरीज चल रहा था वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था। अब प्रॉफिट एंड लॉस से हमने लगभग पार्ट 4 तक कवर कर चुके हैं। पार्ट 4 पिछली वीडियो में आपने भाव से संबंधित प्रश्न पढ़े थे, जिसमें हमने ये पूछा था कि नया भाव क्या होता है और पुराना भाव क्या होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि आज प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित ही होगा, लेकिन इसमें क्या ऐसा खास होगा। बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। 2 मेथड 3 मेथड जितने भी आपको चाहिए वो मिल जाएंगे। इसके बाद इसमें हम ये सीखेंगे कि अगर यदि कोई व्यक्ति, मान लो कि कुछ भी आप भी खरीदने जाते होंगे, तो उसमें ऐसा होता है कि आप मान लो 100 रुपये लेके गए और वहाँ पर 100 रुपये में आपने 2 वैरायटी खरीद ली। यानी कुछ भी लगा लो, पेन, किताब या आटा, दाल, चावल, जो कुछ तुम्हें खरीदना हो, 2 चीज़ें हमने खरीद ली। हमें नहीं पता कि ये कितने की है, ये कितने की है। उसके बाद वो कहता है कि मैंने इसको इतने % प्रॉफिट पर बेच दिया और दूसरी को इतने % लॉस पर या प्रॉफिट पर बेच दिया। उस प्रॉफिट और लॉस के बाद अगर यदि ओवरऑल की बात करें तो हमें इतने % का प्रॉफिट होता है, इतने % का लॉस होता है, या हमें ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। इस तरीके क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते होंगे, लेकिन मैं आपको आज ऐसा तरीका और ऐसी लॉजिक बताऊंगा कि आप भी कहेंगे कि वाह, मज़ा आ गया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो अपना आज का जो क्वेश्चन है वो खरीदारी व विक्रय से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्रमूल दिया जाएगा कि मैंने इतनी चीज़ें खरीदी और इतनी चीज़ें खरीदने के बाद मैंने एक को इतने %, दूसरी को इतने %, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है? एक आदमी 2160 रुपये में, ये आपकी सीरीज का आज का पहला क्वेश्चन। एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। हर पंखे का क्रय मूल्य बताना है। मैं आपसे पूछता हूँ कि उसने 2 पंखे खरीदे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। उसने 2 पंखे खरीद लिए। एक पंखा 15% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 9% की हानि पर बेचकर पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होता है। मैं आपसे कहूँ कि अगर यदि वो खरीदता है, मुझे नहीं पता कितने में खरीदता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि पहला पंखा अगर यदि उसने 15% प्रॉफिट में बेच दिया, तो जितना उसने प्रॉफिट कमाया वो दूसरे पंखे के लॉस के बराबर होगा या नहीं होगा? तभी तो कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होगा। आप अगर यदि समझेंगे तो सीधा सा क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाता है कि अगर आप सोचेंगे कि पहले पंखे में जितना उसने लाभ कमाया उतना दूसरे पंखे में उतना उसको लॉस हो गया, तो अपनी गाड़ी कहाँ हो गई? बराबर में हो गई, यानी 0 पर हो गई। तो मैं आपसे कहता हूँ कि पहले पंखे का लाभ % बराबर दूसरे पंखे का हानि %। क्लियर? दूसरे पंखे का हानि %, मल्टीप्लाई ही लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हानि, क्योंकि दोनों में अगर यदि प्रॉफिट होता तो दोनों प्रॉफिट की बात करते हैं, लॉस की बात करता तो दोनों में लॉस की बात करते। मैं आपसे कहता हूँ कि पहले का मूल्य कितना है मुझे नहीं पता, मैंने पहला मान लिया x इंटू प्रॉफिट % कितना है 15% बराबर, दूसरे का मुझे नहीं पता, मैंने y मान लिया और इसका कितना है, तो दूसरे का होता है 9% का प्रॉफिट। हमने ये माना कि ये क्या है, तो बोलेंगे पहले का CP है और ये क्या है, तो बोलेंगे ये दूसरे का CP। x पहले पंखे का मूल्य है, y दूसरे पंखे का मूल्य। तो यहाँ पर देखेंगे कि x बटे y कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 9/15।
कितना होगा 9/15, 3 त्रिकाई 9 और 3 बचे 15, यानी x से y का जो अनुपात है वो 3:5। x से y का अनुपात 3:5 है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल मूल्य कितना हो रहा है, तो आपका आंसर होगा 8 रुपए में वो दोनों चीज़ें खरीद के लाए, लेकिन उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों चीज़ें कितने में खरीदी हैं, तो आपका आंसर होगा 2160 रुपये में। पूछा गया है कि हर पंखे का क्रय मूल्य कितना है। अगर 8 की वैल्यू 2160 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा 8 की वैल्यू अगर 2160 है तो 2160/8 गुणे 3, आंसर कितना आ जाएगा, तो 8 दूनी 16, 5 8 7 56, 270 और 27 81, 810 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर जो पूछता है दूसरे पंखे का तो कितना होगा, तो बोलेंगे 2160/8 गुणे 5। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो 8 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार 270 और 270 गुणे 5 करेंगे तो 1350, ये भी आपका आंसर होगा, यानी 810 और 1350। पहले पंखा 810 रुपया और दूसरे पंखे का क्रय मूल्य 1350 रुपये, यही आपके दोनों आंसर होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरे लॉजिक से। क्या होगा, आप देखेंगे कि इसमें पहले पंखे पर 15% का लाभ है और दूसरे पंखे पर 9% का लाभ हानि है। ओवरऑल की अगर बात करें तो 0% क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इसको अगर यदि बोले तो एलिगेशन मेथड, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट पंखा 15% प्रॉफिट पर, दूसरा पंखा 9% लॉस पर, क्या होता है, ओवरऑल 0% का प्रॉफिट होता है, यानी कोई लॉस और कोई प्रॉफिट नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा 15 और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा 9, यानी 3:5। ये अपना अनुपात क्या होगा, तो ये बोलेंगे ये CP का अनुपात है। क्या है, CP का अनुपात है, यानी उनकी क्रय मूल्य का अनुपात है 3:5। यहाँ पर देखिए टोटल कितना हो गया 8 की वैल्यू कितनी 2160। अगर 8 की वैल्यू 2160 होगी तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू होगी 810 और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1350। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों ही चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये भी चीज़, ये जो निकल के आता है ये भी वहीं से निकल के आता है, होता कुछ भी नहीं है। सीधा सा क्वेश्चन आपको यही लगाना है कि अगर यदि कितने % का प्रॉफिट होता है, कितने % का लॉस होता है, यही चीज़ें देखना है, कौन किसके बराबर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक दुकानदार 520 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को 16% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि के साथ बेचता है। उसे ना लाभ होता है और ना हानि होती है। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वस्तु खरीदता है, यानी ये पहली और ये दूसरी। उसे ना लाभ होता है और ना हानि होता है, बस क्वेश्चन यहीं पर खत्म है। अगर यदि पहली वस्तु पर 16% लाभ कमाएगा तो दूसरी % पर 10% हानि के साथ क्या हो जाता है, बराबर बैलेंस हो जाता है। तो इसकी बात करें तो ये 16%, इसकी बात करें तो ये 10%। क्लियर है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर पहली और दूसरी का क्या आ जाएगा अनुपात। पहली और दूसरी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 10 से 16। दूसरी वस्तु को याद रहे, इसने इसकी वैल्यू ही क्वेश्चन मार्क में पूछी कि दूसरी वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा गया, विक्रय मूल्य पूछा। यहाँ पर देखेंगे 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, यानी अनुपात कितना आ गया, तो पहली से दूसरी का जो अनुपात है वो 5:8 है। यहाँ पर टोटल मूल्य कितना है, तो आपका आंसर होगा 13 और 13 की वैल्यू कितनी दे के रखी है 520। अगर 13 की वैल्यू 520 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 40। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो बोलेंगे 4 की 32। दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा इस 8 की वैल्यू 320 रुपये। अगर यदि पूछता दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तो 320 रुपये होता, लेकिन उसने क्रय मूल्य नहीं पूछा, उसने दूसरी वस्तु यानी हानि पर कौन सी वस्तु बेची गई, दूसरी वस्तु। तो दूसरी वस्तु का उसने क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि 10% लॉस पर बेची गई, यानी
अगर यदि मुझे चाहिए विक्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा 320 का 10% लॉस पर, यानी कितने पर 90% पर बेची गई। तो आपका आंसर होगा 2 जीरो से 2 जीरो और 32 नम्मा कितना होता है 288। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर इसी चीज़ को आप एलिगेशन से भी करेंगे तो वही चीज़ आएगा। ये 16 है और ये 10 है, यहाँ पर 0 आएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 10, यहाँ पर 16, यानी 5 से 8। 5 और 8 की वैल्यू कितनी है तो बोलेंगे 13, और 13 की वैल्यू आंसर आपको 520 दे रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। अगर 1 की वैल्यू 40 है तो ये कितने का हो जाएगा 320 का, और ये कितने का हो जाएगा 200 रुपये का। हमें इसको विक्रय मूल्य में बताना है तो 90%, और 90% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 288। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको उठाता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम क्वेश्चन जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन पर ही चलेंगे। एलिगेशन पर ही मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि यही है जो फास्ट आंसर देने की कोशिश करता है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे ये क्या चीज़ है। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए तथा बी 5000 रुपये में खरीदी। क्वेश्चन यही मैं कॉन्सेप्ट से भी बता दूंगा कि ए प्लस बी की वैल्यू 5000 है, यानी दोनों वस्तुएं 5000 रुपये में खरीद ली। उसने ए को 20% लाभ पर, यानी ए को 20% लाभ पर बेचा तथा बी को 10% हानि पर, बी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 2% का क्या हुआ लाभ हुआ। 2% का लाभ, यानी यहाँ से इन दोनों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हमको प्रॉफिट मिलने वाला है। अब कितना प्रॉफिट मिलेगा तो इसका 2%, यानी 5000 का 2% इतना मिलने वाला है, यानी इसमें प्रॉफिट मिलेगा। इसमें लॉस हो रहा है, अगर इसमें लॉस हो रहा है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ओवरऑल हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ जो इसमें लॉस हुआ है वो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन तब भी हमें प्रॉफिट हो रहा है 2% का, ओवरऑल 2%। तो हमें इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी इसमें से प्रॉफिट में से लॉस घटा देंगे, तब भी हमारा क्या बन रहा है प्रॉफिट बच रहा है। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही दो इक्वेशन बनेंगे कि a/5 माइनस b/10 इक्वल, ये कितना हो जाएगा तो 2%। इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 0 से 2 0 100 रुपये आ जाएगा। फिर से इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 2a माइनस b इक्वल कितना हो जाएगा तो आपका आंसर होगा 1000। कितना हो जाएगा 1000। फिर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ से जो आपका आंसर आने वाला है वो 3a बराबर 6000, क्योंकि आप इन दोनों को क्या कर देंगे तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। 2a और a कितना हो जाएगा 3a, 1000 5000 कितना हो जाएगा 6000। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। अगर a की वैल्यू 2000 है तो क्रय मूल्य ही पूछा था और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर यदि मैं इसी क्वेश्चन को एलिगेशन से करूँगा तो किस तरीके से करूँगा आप देखेंगे कि मेरा ये सेकेंड मेथड, इसमें है क्या चीज़ तो बोलेंगे ए और बी है, यहाँ पर ए है और ये बी है। ए को 20% लाभ पर, यानी प्लस का 20%, और बी को 10% की हानि पर, यानी माइनस का 10%। ओवरऑल इसको होता है 2% का प्रॉफिट। मैं आपसे कहता हूँ कि 20 में से 2 गया तो कितना बचा 18। मैं कहता हूँ माइनस 10 में से 2 गया तो 8 नहीं बचेगा, आपका आंसर होगा 12। क्यों? क्योंकि आपको स्केल में नंबर सिस्टम में अच्छे तरीके से बताया जाता है कि जब माइनस 10 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए, तो आप कहेंगे हम और नीचे जाएंगे, और जब माइनस 10 से और नीचे जाएंगे तो माइनस का 12 बनेगा, यानी यहाँ पर 12 और 18 आएगा। 6 दूनी 12 और 36। दोनों के CP का अनुपात कितना है 2:3 है। दोनों चीज़ों का मूल्य कितना हो गया टोटल 5, और 5 की वैल्यू 5000, तो 1 की वैल्यू 1000। अगर 1 की वैल्यू 1000 तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। फास्ट आंसर अगर देता है तो वो अपना एलिगेशन ही देगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। अगर यदि आपको नहीं समझ में आता वीडियो को दोबारा पॉज करके फिर से सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर जाके देखें तरीके क्या कहता है, कैसे क्वेश्चन के आंसर निकाले जाते हैं। आपको सीखना ये है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट और बेस है, जैसा क्वेश्चन कहता है उसी तरीके से।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर यदि क्वेश्चंस के तरीके और क्वेश्चंस का लेवल अगर यदि आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो बिल्कुल शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस चैनल से संबंधित सारी वीडियो और सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति 100 किग्रा चीनी थी, उसने कुछ भाग को 7% लाभ पर और बाकी भाग को 17% लाभ पर बेच दिया। ऐसा करने से उसे संपूर्ण पर 10% का लाभ हुआ। 7% लाभ पर कितनी चीनी बेची उसने? मैं कहता हूँ 2 भाग बनाए उसने, ए और बी। इसने पहले भाग को 7% पर बेचा, दूसरे भाग को 17% पर बेचा। ओवरऑल इसे कितना प्रॉफिट हुआ? तो आप कहेंगे 10%। कितना? 10%। तो अब यहाँ से हम अपना सॉल्व कर देंगे। 17 में से 10 गया 7 और 10 में से 7 गया 3, यानी 7:3 के अनुपात में बेचा है। ये क्या है? तो बोलेंगे ये वेट है। क्या है? ये वेट है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास वेट दिया था तो हम इसको वेट लेंगे। अगर यदि पैसा दिया होता तो हम टोटल पैसा लेते, जो भी दिया। मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर उसने टोटल कितनी चीनी बेच दी? तो आपका आंसर होगा 10 kg। कितनी? 10 kg। और 10 kg की वैल्यू आंसर में कितनी है? क्वेश्चन में 100 kg दिया है। तो उसने पूछा है कि 7% पर, यानी 7% पर उसने कितनी चीनी बेची है? 7 किलो। तो 10 की वैल्यू 100 है, तो 1 की वैल्यू 10 kg होगी और 7 की वैल्यू कितनी होगी? तो आपका आंसर होगा 70 kg। और ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चंस को इसी तरीके से आपको तोड़ना है, चाहे वो प्रॉफिट कहे, लॉस कहे, जो भी कहे। पर इतना याद रखना कि अगर यदि लॉस पर बेच रहा है तो लॉस में जब माइनस करते हैं ना, तो उसमें दोनों चीज़ों को ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। अगर यदि मैं कहूँ कि 0 में से 2 घटाओ, तो 2 घटाओगे तो आपका आंसर -2 आएगा। नीचे जाएंगे, क्योंकि मान लो कि ये क्या है? 5 है, फिर 4 है, 3, 2, 1, बीच में 0 होगा, फिर यहाँ पर -1, -2, इस तरीके से नीचे जाते हैं। 0 से 2 माइनस किया तो नीचे। ऐसे ही -10 से जब आप नीचे जाएंगे 2, तो आपका आंसर माइनस का कर्व होगा, ना कि 8। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो में आपको एक ही कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, 4-5 क्वेश्चन। तो आप ये बिल्कुल भी ना करें। अगर यदि आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप एक वीडियो से दूसरी वीडियो से तीसरी वीडियो, सारी आप देख सकते हैं, एक साथ भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको कवर कर दूँ, अगर यदि किसी भी स्टूडेंट को मान लो ऐसा देखना है कि नहीं मुझे तो यही कॉन्सेप्ट बस देखना है, ऐसे ही क्वेश्चन देखना है, तो आप आकर और तुरंत आप विजिट कर सकते हैं चैनल पर और देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक व्यक्ति एक मेज पर कुर्सी 2000 रुपये में खरीदता है। ये क्या है? टेबल। और एक क्या है? चेयर। 2000 रुपये में खरीदता है, कोई दिक्कत नहीं। उसने मेज 20% लाभ पर, मेज को 20% लाभ पर बेचा और कुर्सी को 30% लाभ पर बेचा। लाभ है, मैंने प्लस लगा दिया। इस प्रकार उसे 23% का प्रॉफिट होगा। इस प्रकार उसे 23% का प्रॉफिट होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखनी, जब भी अगर यदि आपको लगता है कि आपसे आंसर नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन की भी चेक कैसे करेंगे? अगर एक को 20% के प्रॉफिट पर होगा और एक को 30% के प्रॉफिट पर होगा, अगर ओवरऑल की बात करेंगे ना, तो ओवरऑल पर इन दोनों के बीच में ही आएगा। जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो इन दोनों के बीच में ही आएगा। अगर यदि इससे छोटा या इससे बड़ा आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन गलत है, मिसप्रिंट हुई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का, तो आप बोलेंगे 3 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का, तो आप बोलेंगे 7 का। ओवरऑल कितना आ गया, तो ये बोलेंगे CP का रेशियो। क्या है ये? CP का रेशियो, क्योंकि उसने खरीदने की बात कही है तो CP का रेशियो। अगर वेट दिया होता तो वेट का रेशियो होता, जिस चीज़ का दिया होता है वही निकल के आता है इधर। ये CP क्या है, तो बोलेंगे 7:3, यानी टेबल 7 रुपए की तो चेयर 3 रुपए की। ये इनका अनुपात हो गया। टोटल कितने रुपए के आएंगे? ये 10 रुपए के। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में आ रहा है? 2000 में। तो एक की वैल्यू 200, अगर एक की वैल्यू 200 है तो उसने पूछा है कि मेज का क्रय मूल्य, यानी इसका क्रय मूल्य पूछा है, तो 7 की वैल्यू निकाल देंगे। तो 7 दूनी 1400 और ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, अच्छे तरीके से मैंने सॉल्व करवाए हैं। कॉन्सेप्ट भी अच्छा ज़बरदस्त था। आप
क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, वीडियो को जितनी बार समझ में ना आए उतनी बार देखें, गारंटी 100% आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, जुड़े रहें और बने रहें इसी चैनल के साथ और करते रहें अपनी पढ़ाई। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सभी अपने दोस्तों तक, सभी तक पहुंचाने की कोशिश करें और सभी लोगों तक इसको बोलें कि इस चैनल पर अच्छा कंटेंट मिल रहा है, सारी चीज़ें अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बताई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। मस्त रहें, व्यस्त रहें।